यदि आप रोज ऐसे जिए जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, तो एक न एक दिन आप सही साबित हो जाएंगे। इस विचार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं रोज शीशे में जाके खुद से क्वेश्चन करने लगा कि क्या अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी इसका आंसर नहीं में मिलता तो मैं समझ जाता कि कुछ तो बदलने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। स्टीव जॉब्स की इस स्पीच में बहुत ही गहराई है और उनकी कहानी इससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। ये शख्सियत को ना तो पैसों से प्यार था और ना पैसा उसकी पहचान था, बल्कि लीक से हटकर सोचना और तकनीक को नए रूप में परिभाषित करना उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। लेकिन उनकी लाइफ भी आसान नहीं रही। उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल भरी रही। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ और उनका वास्तविक नाम स्टीव पॉल जॉब्स था, जो उनको उनके गोद लेने वाले माता पिता क्लेरा और पॉल जॉब्स से मिला था। क्योंकि उनके वास्तविक माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी अभावग्रस्त जीवन जिए, और इसलिए उन्होंने उनको दंपति को देने का फैसला किया ताकि उनको शिक्षा और परवरिश अच्छी मिल सके। उनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप चलाते थे और उनका ज्यादातर समय अपने पिता की मदद करने में व्यतीत होता था, और यही वो माहौल था जिसने उनको चीजों को सही तरीके से समझ के नई चीजें बनाना सिखाया, और आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। 4 साल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के बाद किसी कारणवश उनके पिता को दूसरे शहर लॉस ओलेटो शिफ्ट होना पड़ा, और जहां उनका दाखिला होम स्टेट माध्यमिक विद्यालय में करा दिया गया। वहां उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई, जो आगे जाके एप्पल के साझेदार भी बने। उनका दिमाग भी बहुत तेज था और उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार था, और शायद इसीलिए उन दोनों की इतनी जल्दी दोस्ती हो गई। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रेड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा महंगी थी, जो उनके माता पिता के लिए देना संभव नहीं था। वो अपने माता पिता के पैसे यूँ बर्बाद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और इसीलिए उन्होंने 6 महीने के बाद कॉलेज छोड़ दिया और एक आधिकारिक छात्र के रूप में अपने मनपसंद सब्जेक्ट कैलीग्राफी में क्लास लेने लगे। उस टाइम पे उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि हॉस्टल का किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, और वो अपने दोस्त के साथ उसके कमरे में फर्श पर सोते थे। वो हर रविवार को 6 मील पैदल चल के मंदिर जाते थे ताकि एक दिन भरपेट भोजन कर सके। पहली जॉब 1972 में एक वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी अटारी में मिली, जहां उन्होंने कुछ साल काम किया। लेकिन सभी का एक आध्यात्मिक पक्ष होता है और उसको पाने का तरीका भी अलग अलग होता है। स्टीव जॉब्स का आध्यात्मिक क्षेत्र इंडिया था, तो उन्होंने पैसे बचाना स्टार्ट कर दिया, और 1974 में वो अपने दोस्त डैनियल कॉर्टेन के साथ इंडिया आए, जो आगे जाके एप्पल के एम्प्लॉय भी बने। वो यहाँ 7 महीने रहे और उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म को पढ़ा और जाना। उसके बाद वो वापस अमेरिका चले गए और अटारी कंपनी में जॉब करने लगे। वहाँ उनकी मुलाकात स्टीव वॉज से हुई और उन दोनों ने साथ मिलकर काम करने का सोचा। क्योंकि उन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी, इसलिए कंप्यूटर बनाना उनके लिए सही फैसला था। उन दोनों ने अपने पापा के छोटे से गैराज से अपने जुनून को हकीकत में बदला। उस टाइम पे स्टीव जॉब्स की उम्र 21 वर्ष थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए इंटेल कंपनी के रिटायर्ड इंजीनियर माइक मैर्कुले से सहयोग राशि प्राप्त हुई, और कड़ी मेहनत के बाद सैन फ्रांसिस्को में होमबे कंप्यूटर क्लब में पहला कंप्यूटर लॉन्च किया, और इसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। जिसके बाद 12 दिसंबर 1980 को कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारा गया और एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। एप्पल आईपीओ ने विश्व के किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा व्यक्तियों
300 व्यक्तियों को रातों रात ही करोड़पति बना दिया। उसके बाद जब एप्पल थार्ड और लीसा डेस्कटॉप मार्केट में उतारा गया तो लोगों को पसंद नहीं आया और कंपनी घाटे में चले गई और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव को ठहराया गया और 17 सितंबर 1985 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया। वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, असफलता उन्हें खाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नेक्स्ट इंक नाम की एक कंपनी खोली और उस कंपनी से उन्होंने इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन से एक ग्राफिक्स कंपनी खरीद ली और उसका नाम पिक्सार रखा और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा सफलता पाई। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स के बगैर एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी, तो एप्पल ने $477 मिलियन से नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स बन गए एप्पल के सीईओ। उसके बाद उन्होंने एप्पल के अनोखे प्रोडक्ट निकाले जैसे आईपैड, आईट्यून्स और 2007 में उन्होंने एप्पल का पहला फोन लॉन्च किया जिसने मोबाइल मार्केट में क्रांति ला दी और जो अभी भी लाखों लोगों की पसंद बना हुआ है। और 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर की बीमारी की वजह से 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और उसके दूसरे ही दिन कैलिफोर्निया के राज्यपाल ने उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में बनाने का ऐलान किया।